हेलो दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, आप लोगों के तो सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब आपकी आंसर की बारी है। आज जो आंसर की आई है वो 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वालों की आंसर की जारी हो गई। आप लोगों की आंसर की कब आई है? 11 और 11/9/2024 से 11/9/2024 से अर्थात आज आई है और रहेगी कब तक? कब तक आप इस पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं? 15/9/2024 तक। ठीक है, 15/9/2024 तक, वो भी 15/9/2024 को कितने बजे तक? 12 बजे तक। 12 बजे तक, वो भी रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, तो ये आज आपकी 23 तारीख की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की आंसर की आ गई है, जिसमें आप लोगों ने क्वेश्चन मिलाए होंगे और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस गलत हैं, गलत कह सकते हैं, या फिर एक के दो ऑप्शन हो गए हैं और तो गलत ही हैं। तो आप लोग देख लीजिए, आंसर की जारी हो गई है, तो आपत्ति कब से कब तक आप डाल सकते हैं इसमें? 11/9/2024 मतलब आज से लेके 15/9/2024 रात्रि 12 बजे तक। जो डालना चाहते हैं वो ऑथेंटिक बुक उठा के उसको ढूंढ ले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन ढूंढने के बाद क्या करें, दोनों की कॉपी लगा के उसको पेस्ट करके अपनी आपत्ति दर्ज करा लें। जैसा कि हम लोग देखेंगे इस पे, ये क्वेश्चन कहाँ पे गलती है? ये फर्स्ट तारीख का है, 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का है, 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, ये 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का है। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मूक, क्या दिया हुआ है? मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछ रहा है। और आप लोग जान रहे होंगे कि चुप, चुप तो है मूक का, मूक का अनेकार्थक शब्द है चुप, और गूंगा भी है। जब ये मूक हो जाएगा तो मतलब गूंगा भी हो जाएगा, गूंगा हो गया मतलब मूक हो गया, और चुप का मतलब क्या हो गया? उसमें भी मूक है, मूक का मतलब शांत है, तो शांत भी क्या हो गया? ये भी मूक का अनेकार्थक शब्द है। और विवश, किसी को अगर हम विवश कर देते हैं तो विवश करने का मतलब ये होता है कि बोलने पे या तो विवश कर दें या फिर चुप रहने पे विवश कर दें, तो ये विवश नहीं होगा। यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। लेकिन आयोग क्या मान रहा है? आयोग की बात यदि हम करें तो आयोग आपका ऑप्शन डी मान रहा है करेक्ट आंसर। तो आप इसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट वालों का है, और आपके 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के भी क्वेश्चन ठीक ठाक हैं पूरे, और रीजनिंग के सारे सही हैं, जीएस भी आपकी लगभग सही है। और अगला देखें, ये आपका सेकंड शिफ्ट चालू हो गया, 23 का सेकंड शिफ्ट। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 23 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देखते रहिए। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी के क्वेश्चन में आपकी क्या गलती है? कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन का पर्यायवाची पूछ रहा है। कानन का मतलब होता है जंगल, जंगल का मतलब होता है वन, वन का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो कानन एक वन का पर्यायवाची शब्द है, ये तो है ही है। लेकिन पर्यायवाची इसका भी क्या होता है? अरण्य, अरण्य भी होता है। अरण्य और वन ये दोनों होते हैं। ठीक है, ये दो का दोनों होते हैं। पहला ये भी होता है और ये भी होता है। कानन का या वन का पर्यायवाची ये भी होता है, और ये दोनों नहीं होते हैं। तो इसका मतलब इस पे आयोग आपका कौन सा सही मान रहा है? आयोग आपका मान रहा है सही वन। तो आप इसमें भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका है अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के आपके 4 भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं, लेकिन आयोग आपका क्या मान रहा है? आयोग आपका मान रहा है 5 भेद। ये आपका आयोग अर्थात बोर्ड मान रहा है। ठीक है, ये आपका बोर्ड मान रहा है, तो इस पे भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑथेंटिक बुक आप हिंदी की कोई भी उठाएंगे तो उस पे दिया रहेगा, आप वहां से कॉपी करके, फोटो खींच के कॉपी करके पेस्ट करके इसको आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपके 100% यदि आपत्ति को स्वीकृत किया जाएगा तो विचार विमर्श करेंगे, यदि ये सही रहेगा तो आपके अंक बढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने गलत भी किया है, 4 मार के आए हैं और कोई 5 मारा है, तो 4 वालों के अंक बढ़ जाएंगे अगर ये सिलेक्टेड हुआ तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट वालों का है। रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया था, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है,
अब देखिए पश्चिम की ओर जाता है, ये आपका क्या है, डायमेंशनल बना लीजिए, 4 डायमेंशनल। ये आपका क्या है, 4 एक्सिस, एक्सिस है ये आपका, ये 4 डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आप देखिए, इसको हम मानते हैं ईस्ट, और इसको मानते हैं वेस्ट, इसको नॉर्थ, और नीचे वाले को साउथ, अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, ये 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट करता है, ये चलना स्टार्ट करता है, ये 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर। अब जैसे ये ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दाईं ओर जब मुड़ेगा, तो दाईं ओर का मतलब क्या हुआ, ऊपर की ओर। जब ये ऊपर की ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ जाएगा, तो 7 किलोमीटर चलता है, ये कितना चलता है, 7 किलोमीटर। ठीक है, ये 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा में, किस दिशा की ओर जा रहा है, साइकिल चालक किस दिशा की ओर जा रहा है, अब आप स्वयं बता सकते हैं। ये आपका एक्सिस बन गया है, 4 डायरेक्शन में आ गया है, तो अब बताइए किस दिशा की ओर जा रहा है। जहां से पूछ रहा है, अगर यहाँ से पूछ रहा है, अगर ये पूछता कि साइकिल वाला किस दिशा में है, अभी किस दिशा में, प्रेजेंट टाइम में, तब हम ऐसे करके ऐसे बनाते चले जाते, ऐसे करके ऐसे दर्शा देते, तो ये हमारा कौन सा दिशा हो जाता, ये पश्चिम है और ये उत्तर, तो उत्तर पश्चिम दिशा हो जाता। लेकिन पूछ रहा है किस दिशा की ओर जा रहा है, जब दिशा पूछेगा तो यहाँ से हम इसको और बढ़ा देंगे और इसको नीचे ले लेंगे यहीं से, तो ये हो गई दक्षिण और ये हो गई उत्तर। तो किधर जा रहा है, ये उत्तर की तरफ। आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है। और आपका आयोग क्या मान रहा है, आपका आयोग जो मान रहा है वो आपका दक्षिण दिशा मान रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये दक्षिण दिशा नहीं होगा, आपका उत्तर दिशा होगा करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विकल्प को चुनिए, एक विकल्प को आपको चुनना है जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। अब देखिए ये जो संख्या है, इस पे आप देखिए, सबसे पहले आपको देखने में क्या लग रहा है, 185 का अनुपात किससे है, 199 से अनुपात है। यदि हम यहाँ पे डिफरेंस देखें दोनों का डिफरेंस देखें 199 185, ठीक है, इसका डिफरेंस यदि हम देखें तो कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 1 14 का डिफरेंस आ रहा है। पहली बात, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई तरीके से सॉल्व होते हैं, लेकिन जिस तरीके से सॉल्व भी होता है कई तरीके से भी सॉल्व होता है, तो सेम आंसर आता है। ये बात दूसरी है कि यहाँ दूसरा आ रहा है, ये क्या हुआ, 14 का अंतर है, इस पे देखिए कितने का अंतर है, इससे यदि इसको हटाया जाए तो 7 आ गया, और बच गया 9 17, इसमें कितने का अंतर है, फर्स्ट वाले पे 17 का अंतर है। और सेकंड वाले की बात करूं यदि मैं, तो इस पे कितने का अंतर है, 13 में से 9 गए 4 और 4 में से 3 गए 1, 14 का अंतर आ रहा है। इसकी यदि बात करूं मैं तो इस पे 78 है और 87 है, इसका मतलब 9 का अंतर आ गया। और इस पे यदि हम बात करें तो इस पे कितना अंतर आएगा, 26 है ये, इस पे 8 का अंतर आ गया। तो यहाँ पे 14 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, सेकंड वाले पे 14 का अंतर आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इस तरीके से हम देखें तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इस पे क्या लागू हो जाती है, यदि हम इनका डिजिट सम देख लें, डिजिट सम देखेंगे, 1 में 8 को जोड़ेंगे 9 हो गया, 9 में 5 जोड़ेंगे कितना आ गया, 14, ठीक है 14 आ गया। तो 14 यदि हम 185 में जोड़ दें, 185 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 991, 1 से 99 आ जाएगा। अब यही प्रक्रिया किसमें की गई है, 8 7 8 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 8, पहला वाला ऑप्शन देख लेंगे, पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 8 9 17, 17 हो गया। अब इसी को हम 89 में अर्थात 89 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 89 में यदि हम जोड़ेंगे कितना आया 17, तो कितना आ जाएगा 6 आ गया, और 8 1 9 9 1 10 106, 106 आ गया, अर्थात ये आपका ये भी करेक्ट आंसर है। और बोर्ड आपका क्या मान रहा है, बोर्ड आपका मान रहा है ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपका बी भी सही है, ए भी सही है, तो आप बी के लिए 2 ऑप्शन जब भी सही होंगे तो आप इस पे आपत्ति जरूर करिएगा। आपको जो एक साल की होंगे, जो ए को लगाए होंगे उनका भी नंबर मिलेगा, और जो गलत करके बी को लगाए होंगे उनके भी नंबर मिल जाएंगे, सभी में ये नंबर ऐड होते हैं, तो आप इसको जरूर करिएगा। ये सेकंड शिफ्ट की बात हो रही है 23 तारीख की। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एक रीजनिंग का ये भी क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये आप देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि
कितने आयत हैं, निम्नलिखित चित्र में कितने आयत हैं। तो आयत की गणना करनी थी। अब आयत की यदि हम गणना करें तो देखिए कितने आयत बनते हैं। आपका आयोग बता दूं, आयोग आपका क्या मान रहा है और आ कितना रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। अब आपका आयोग जो है आपका मान रहा है 13, आपका आयोग मान रहा है 13। अब गिनते हैं, हम लोग गिन लेते हैं, अगर आप लोगों ने गिना होगा तो सही गिना होगा। फिर से एक बार हम काउंटिंग कर लेते हैं। ये आपका 1 है, 2 है, ठीक है, ये दोनों से मिला के 2 हो गए। अब इसकी बात करूं, यदि मैं इसकी पूरे की बात करूं तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इससे कितना प्राप्त हुआ हमें, 3 पहले वाले से। अब दूसरे वाले पे 1 2 3, 3 तो ये हो गए, लेकिन अब इसको दोनों को मिला लें हम तो 3 1 4 हो गया, और इन दोनों को हम मिला लें तो 4 1 5 हो गया, और ये पूरे को यदि हम मिला लें 5 1 6 हो गया, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हुआ, 6, ठीक है, ये 6 हो गया। अब आप लोग देखते रहिए कि कैसे काउंट कर रहा हूं मैं, 6। अब 1 2 2 तो ये हो गए, 1 और 2 ये हो गए, लेकिन पूरे को मिला लें कितने हो जाएंगे, इससे भी 3 आ जाएंगे, ठीक है। 3 ऊपर वाले से हो गए, 3 नीचे वाले से हो गए, और बीच वाले से 6 हो गए। तो 6 6 12 तो अभी हो गए, आप लोग देखते रहिए 12 तो अभी हो गए। लेकिन एक और आप देखिए, यहाँ से ये देख लीजिए 12 हो गए। अब यदि हम इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें, ये यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या हमें प्राप्त होगा, ये भी एक वर्ग ही प्राप्त होगा, एक ये वर्ग प्राप्त हो जाएगा, पूरा रेड वाला प्राप्त होगा। तो एक ये सॉरी आयत, एक ये प्राप्त हो जाएगा, एक आयत हमारा ये वाला रेड वाला प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम और बात करें इस पे, और यदि हम इस पे बात कर लें ब्लैक की यदि हम बात करें तो एक यहाँ से हम इसको ले सकते हैं, जैसे हम ऊपर रेड वाला लिए हैं सेम वैसे ही हम ब्लैक वाला भी ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा यदि इसकी बात करें तो एक ये ब्लैक वाला प्राप्त हो जाएगा हमें, एक यहाँ से प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यदि हम और भी इस पे देखें तो इसको ले लेते हैं, तो इसको लेने पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक और प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा यदि हम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और प्राप्त हो जाएगा। तो एक ये वाला हो गया, तो टोटल हमारे कितने हो गए, हम ऐड कर लेते हैं। 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, और पहले इनको देख लेते हैं, 3 6 3 9 3 12, ये कितने हो गए, 12। अब 1 2 3 प्लस 3 बराबर कितने हो गए, 15। तो आपका आयोग जो भी मान रहा है 13, आपका आयोग मान रहा है क्वेश्चन। तो आप लोग ये समझिए आपका करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 15, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर 15 है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, जितने भी गलत थे। आप लोगों ने देखा कि आपत्ति का दिनांक कब तक है, 15 तारीख तक है। तो आप लोग 15 तारीख से पहले ही आपत्ति दर्ज करा दीजिए। जो लोग ऐसे करके आए हैं और जो आयोग मान रहा है वो अगर आपका गलत आ रहा है, मतलब आप लोग दूसरा किए हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो आप किए हैं, तो आप आपत्ति जरूर दर्ज कराइए। सभी को नंबर का फायदा होता है, जो आपत्ति दर्ज कराते हैं जिनका सही रहता है तो वो आपत्ति दर्ज कराएंगे, तो सभी लोगों को नंबर का फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए। अब जैसे जैसे आते रहेंगे पेपर, आंसर की आती रहेगी, मैं वैसे वैसे वीडियोस बना के डालता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।